नहीं, ये डीपी में जानवर यहाँ कभी भी चिपक जाता है करंट से। नहीं, डीपी की हाइट कम है। इसकी हाइट कम है सर। और गवर्नमेंट के कागजातों में बन गया, वो गवर्नमेंट के कागजातों पर बन गया, बन चुका है साहब। खा पी के पंगत हजम हो गई है। यहाँ से सब लोग ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं? अब ये तो हर आदमी अपने घर में होम सिकनेस हर आदमी में रहती है। अपने इलाके में हर आदमी जाना चाहता है, दूर नौकरी नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता, घर के करीब हो, बिल्कुल, या जहाँ चूल्हे के पास नौकरी जिसे कहते हैं, चूल्हे के पास। बस 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 यही है। और मेरा नाम है शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ढिंडोरा और हम आ गए ग्राम दीवाल में। दीवाल पंधाना जनपद पंचायत का गांव है और पंधाना से 8 किलोमीटर अंदर पड़ता है। और अभी हम जाएंगे बाजार मोहल्ले में और वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और देखेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द ढिंडोरा। नमस्कार। भैया मिले हमें, भैया से बात करेंगे थोड़ी। बताइए भैया अपनी समस्या। भैया हमारे गांव में गंदगी हो रही है, आंगनवाड़ी झरझर हो रही है। इधर आंगनवाड़ी बताओ ना भैया जरा। ये आंगनवाड़ी यहाँ बच्चे लगते हैं, ये टेम्पो, ये गेट खुलता ही नहीं आंगनवाड़ी का। और ये स्कूल में सिलाई सेंटर है, यहाँ लेडीज़ें काम करती है और यहाँ धंधा पानी चलता है। और ये नाली साफ सफाई होती नहीं, नाली गांव की, ये पानी ऐसा नाली में ये बह रहा है। ये पौना बारू जा रहा है। ये हेडपम्प का पानी है वो वहाँ से ऐसा निकलना चाहिए, नदी में जाना चाहिए। कई की जगह जलती नहीं तो आपको 6 बजे मैं साफ बताऊँ, 6 बजे आपको टाइम हो जाए, रात हो जाएगी, मैं आपको 6 बजे बता दूंगा कि जल रहा है कि नहीं। पंचायत में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उनका पूरी तरीके से अभाव है यहाँ पर। उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। अभी तुमको 6 बजे मैं बता दूंगा टाइम लगा के कि सर ये 6 बजे मैं यहाँ तार अटकाता हूँ, ये डीपी पे, ये सामने डीपी पे बताओ भैया, वो डीपी है, वो डीपी को देखो, इस पर मैं तार लगाऊंगा और अटकाऊंगा। 6 बजे लाइट देख लेना आप कभी। 6 बजे मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट जला हुआ है, पंचायत का लगा हुआ है, जल जाए तो। नहीं, ये डीपी में जानवर यहाँ कभी भी चिपक जाता है करंट से। नहीं, डीपी की हाइट कम है। इसकी हाइट कम है सर। यहाँ पर नदी आती है तो ये नदी यहाँ से निकल के जाती है फूल। ये मैं कुमरावत सेव भंडार पे, और यहाँ पे मतलब ये जो सेव है ये सिर्फ दीवाल में ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत फेमस सेव है। और यहाँ भैया से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार सेव तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो जी भैया बोलिए, सेव के बारे में बताइए। ये है कि सेव तो 100 साल से फेमस है। हाँ, मतलब चौथी पीढ़ी पे चल रही है दुकान हमारी। चौथी पीढ़ी पे दुकान चल रही है। चौथी पीढ़ी है मेरी। सेव कहाँ जाती है? हमारी सेव यहीं से बिकती है, बाहर सभी दूर जाती है। हाँ। अब जैसे कि आप तो यहाँ पे सेव आपकी इतनी फेमस है, गांव को कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो गांव को फेमस कर देती है। जैसे सेव है, जैसे आपके यहाँ कुमरावत सेव है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब जैसे गांव में कुछ समस्याएं भी रहती है, अभी आने वाले सरपंच चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, तो क्या क्या उनमें आपको अभी तक का कौन सा काम अच्छा लगा, और अभी तक ऐसे कौन से काम है जिसको रुके हुए आप चाहते हैं कि आने वाले जो प्रतिनिधि है उसको सही करवाएं? हमारे हिसाब से तो गांव में सबसे अच्छा रोड बनना चाहिए और उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था अच्छी? हाँ। पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है? नहीं है बिल्कुल, कभी नल आते कभी नहीं आते। हाँ, लाचार व्यवस्था है। नहीं, नल जल योजना तो है, बाकी बार बार मोटर का जलना और ये समय से सुधार नहीं होना। मोटर का जलना बार बार? हाँ, और समय से सुधार नहीं होना। हाँ, कभी 8 दिन में सुधर के आती है, कभी 10 दिन में सुधर के आती है। हाँ, अच्छा। तो भैया ने नल जल के बारे में बताया, और कौन कौन सी समस्या है? तो बस यही रोड बन जाए और अपने को समस्या का रोड और नल पानी की व्यवस्था हो जाए। बहुत पानी की व्यवस्था हो जाए। गर्मियों के समय भी? गर्मी के समय में बहुत दिक्कत आती है पानी की। गर्मी के समय दिक्कत आती है पानी की यहाँ। हाँ। दादा है यहाँ पे, दादा से बात करेंगे। हाँ दादा, क्या बोलिए। सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ तो दीवाल में, सबसे बड़ी पानी की। कहीं का भी सरपंच बने वो पानी पूर्ति करता नहीं। तो इस बार जैसे आप प्रतिनिधि खड़े होंगे तो इस बार आप मुद्दा रखेंगे कि भैया पानी की समस्या हल करोगे तो ही? इतनी उम्र भरी पानी की समस्या कैसा चलेगा? नारू का ही करोड़ो जुलगा से नहीं करते ना, वो तो अपना कब्जा हुआ कि बस पैसे कमानो मजा घोटो, और क्या, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और क्या। तो अब उम्मीद है कि नहीं आपको काय की पानी की, मतलब किसी भी आपके गांव को लेके समस्या हल हो? ये सिवा पानी के यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पानी अनिवार्य होना। भैया
हाँ, रोड तो जरूरी है, रोड तो जरूरी है, रोड और पानी बस, और दूसरी कोई समस्या नहीं। हाँ, क्योंकि उन्हाले में भी यानी धूपों में भी पानी की बहुत समस्या खराब होती है उधर 2 महीने। 2 महीने ये मार्च से बस हाँ, जब तक बोनी नहीं लगती जब तक बहुत समस्या खराब होती है। जून तक, जून के बाद। जैसा कि बताया, पानी की मुख्य समस्या है। भैया ने बताया, भैया की सेव जो कुमरावत सेव बहुत फेमस है आसपास के क्षेत्र में, तो पानी की समस्या को लेके यहाँ पे बहुत शिकायत मिल रही है। दूसरी चीज़, रोड अच्छे हों, और जो बाजार चौक है वहाँ पे भी जैसा कि एक भैया हमको उधर बता रहे थे, अतिक्रमण की जो समस्या है वो भी, पुल को जो डीपी थी वो दुकानों का जो है ना वो सब अतिक्रमण ही है। अतिक्रमण है। तो जैसे अब एक समय तो रोजगार की समस्या भी रहती है, अब लोग अतिक्रमण करके अपने टब रख देते हैं, तो पंचायत क्यों नहीं वहाँ पे दुकानें निकाल के उनको पंचायत को किराया भी मिलेगा? पंचायतों को बेचारे दौड़ दौड़ के पास भी करवा लाते हो, तो सरपंच सचू दस्खतें नहीं देते। क्या उनको दूर करते हो, क्या बनवाते हो? सरकार बना रहे सरपंच, वो तो दादा लोग हैं ना उनके, वो क्या करेंगे ना क्या करें उनको, वो तो कहती है हमारा क्या कर लेंगे। तो डर नहीं है जनता का? डर काय कर रहे, डर रहे तो भी जिसमें और बायो को कुछ कहने जाओ तो अपनी थाने में रिपोर्ट, अपन जाओ थाने में। अच्छा, कुछ कहे अपन कहीं पानी के लिए कहीं समझा के लिए तो उसको आगे कर देते हैं। लेडीज के पास कहाँ जाते हो? तो महिला आरक्षण दिया है तो महिला महिला ही बन रही है ना अभी तक, यानी आसपास तो महिला ही चलाती है पंचायत। और क्या, कौन महिला ही चलाती है? जैसे कि एक चलाता है उसका आदमी चलाता है, सरपंच महिला चलाती है। उसका आदमी चलाता है, सारे काम तो उसका आदमी करता है, बस वो तो साइन और अंगूठा लगाते हैं। सब रोड पे लेटरिंग करते हैं। अच्छा, तो ये शौचालय नहीं है ग्राम में? वो है तो ताले लगे हैं। नहीं, शौचालय जिसकी जरूरत है, मतलब पंडाना रोड पे खास करके जैसे स्कूल है और मेन रोड है, तो वहाँ पर तो सब लेडीज रोड पे ही लेटरिंग करती है ना, तो वहाँ जरूरी है ना। ये बात सही है, रोड पे करते हैं। जैसे कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो 12-12 हजार रुपए की बना तो है नहीं, ये कम खर्च में बने हैं वो, बाकी सब जिम आ गए। और ये जो बना है ना शौचालय सरकारी, देखो ना ताला लगा है। ताला लगा है, हाँ। चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ। चालू कहाँ से, कौन करेगा व्यवस्था उसकी? ना जरूरी है, तो ये रोड पे जरूरी है ना। महिलाएं अच्छे घर की महिलाएं जाती है, तो उनको कम से कम भाई रोड पे करना गलत। और कौन सी समस्या है? ये नालियों की सफाई समय पे होना चाहिए। नालियों की स्वच्छता को लेकर हाँ वही तो है ना, जबकि स्वच्छता के हिसाब से तो चलना ही चाहिए ना काम। ये वो सही है कि नाली की सफाई होना जरूरी है। दादा बोल रहे तो जरूरी है ना, समस्या है कि अभी 1 महीने पहले इनको ही कहा था मैंने, तो वो दूसरे दिन पानी आया न, मतलब वाल खराब होते हैं तो कभी मतलब बड़े हार्डवेयर पे। और भैया जैसे कि सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, इन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से एक बिलेट देव का मंदिर, जिसे नाग मंदिर भी कहते हैं, वो बनवाया है। और आगामी जो शिव मंदिर है उसमें भी इनकी अहम भूमिका है, और निर्माण कार्य में भी इनका पूर्ण रूप से सहयोग है। तो ये भी गांव की समस्या को लेकर और जो भी गांव की अच्छाई है बुराई है, जो भी अपने हिसाब से बताना चाहते हैं कि इनको कैसी लगती है इनकी पंचायत। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। आदेश। आपका नाम? नवदीप गंगराड़े हार्डवेयर दीवाल से। जैसे कि हम अभी गए थे वहाँ कुमरावत सेव भंडार पे, तो हमें कई समस्याएं देखने को मिली, जिसमें कि एक पानी की बताई, रोड की बताई, स्वच्छता की बताई। आपके हिसाब से गांव में क्या होना चाहिए और कैसा सरपंच आने वाला होना चाहिए? आप कैसे सरपंच को चुनेंगे आने वाले समय में? एक भैया मिले, वो भी किराना शॉप ही चला रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आप अगले आने वाले चुनाव में ऐसे सरपंच को देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो? हाँ ना, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो गांव विकास का उसका जो एजेंडा हो वो एजेंडा उसने बताना चाहिए। अभी तक तो जितने भी सरपंच बने गांव विकास में तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप खुद गांव को घूम के देख लो, सिर्फ फर्जी जॉब कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। जॉब कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड जो आया है उसको भंडार करना, मिलाना, उसका विकास क्या है? मेरे को आप घूम के देख लो, गाँव में अगर कोई विकास दिख रहा है आपको लग रहा है कुछ विकास? कुछ नहीं है। नल की समस्या बरकरार है, गाँव के रोड देख लो आप, अनंत समस्या है, समस्या को समाधान कुछ नहीं है।
आप तो देखिए, एक तो सक्षम व्यापारी है, आपने कभी प्रयास करा है गाँव के लिए? आप तो सेवा भावी, आपने बिलट देव का मंदिर बनवाया, शिव मंदिर में आपकी अहम भूमिका है, तो आपने प्रयास करा पंचायतों से और इनसे? भाई प्रयास ये करा है कि जिसको भी लिया है, हम उम्मीदें सबसे जागी, बाकी विकास उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तकलीफ खाली आ रही है। विकास कुछ भी नहीं। विकास कुछ नहीं है। हम तो सीधा गणित कहते हैं, गांव को गांव के हिसाब से जितना गांव है उस गांव के हिसाब से गांव में विकास नहीं है। बस गांव के इस आने वाले समय में हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नौजवान मिले जो गांव को सिर्फ विकास की ओर लेके जाए, बाकी जो होना सो होता रहेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए, सब दिलाए। तो समस्याएं बरकरार है, समस्याओं का समाधान कुछ नहीं है, बस इसके अलावा कुछ। समस्याएं बरकरार है, समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं है। दादा के पास राम मंदिर के सामने दादा बैठे थे, दादा से बात करने का प्रयास करते हैं, पुराने आदमी और इनको गांव की अच्छी समझ होगी। तो बताइए दादा, आपका नाम? राजेंद्र कुमार गीते। जी, तो जैसे कि हम गांव में घूम रहे थे, हमें अनेक समस्या बताए, आपके अनुसार क्या अच्छा होना चाहिए? मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अभी तक तो हमने समस्या सुनी, आपके अनुसार क्या अच्छा होना चाहिए? अच्छा क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है गांव में, अन्य गांवों की अपेक्षा कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। हम जब मेंबर थे, ये और मैं दोनों जने, जयंत सिंह दरबार में, जो विकास हुआ वही विकास रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप तो पंच भी रहे हैं, जैसे आपने 3 बार पंच रहा। आपने पंचायत को समझाया, आप तो इतने बुजुर्ग हैं और अनुभव भी रखते हैं उनसे ज़्यादा, तो आपने उनको बताया कि किस प्रकार काम किया, एक जैसे कि मार्गदर्शन किया? मार्गदर्शन वो पूछते ही नहीं ना अपने को। अच्छा, महत्व नहीं देते वो। हाँ, तो जैसे कि अनेक समस्या निकल के आ रही है, अब आने वाले समय में पंचायत चुनाव, आपके हिसाब से कैसा सरपंच होना चाहिए? जो सुने सबकी और गांव के हिसाब से काम करे। नमस्ते दादा। आपके अनुसार, जैसे कि दादा ने बताया, आप पंच भी रहे हैं और आप एक मतलब बुजुर्ग भी और एक सम्मानित व्यक्ति हैं आपके गांव के, तो किस प्रकार का माहौल ये देखते हैं गांव को लेकर? गांव का माहौल तो क्या है कि काम ये थोड़े बहुत रोड ओढ़ के होते हैं, ये भी साल 6 महीने में उखड़ जाते हैं, समझे आप। और जो मुख्य मुद्दे हैं गांव की समस्या, रोड, पानी, बिजली, यहाँ 20 साल से डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर एक, अरे डॉक्टर था पहले, उसके जाने के बाद डॉक्टर दुबे के बाद कोई आया ही नहीं। और एक कंपाउंडर था, उसने भी ट्रांसफ़र करवा लिया, तो ना तो कंपाउंडर है। हॉस्पिटल में गरीबों के स्वास्थ्य के लिए कुछ तो सुविधा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 8 किलोमीटर अंदर है पंधाना से, तो जब कोई बीमार होता है तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं? नहीं, पंधाना ले जाओ या फिर खंडवा ले जाओ सीधे कोई। और रोड का भी उखड़ चुका है, पंधाना रोड भी पूरा। वो तो पूरा क्षतिग्रस्त है, हम आए थे, देखा हमने। तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे? नहीं, दूसरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, खंडवा के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। खंडवा, सीधा खंडवा ही ले जाना? हाँ, या पंधाना ले जाओ, पंधाना या खंडवा, नहीं हो वहाँ तो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर है ही नहीं है, 20 साल से नहीं है। 20 साल से नहीं है? साल हुईगा 20 साल। अभी जो कोरोना के टीके लग रहे थे, उनमें नर्स से आई थी क्या? हाँ, नर्सें आती रहती, हॉस्पिटल में रहती, एक तो है पोस्ट यहाँ और एक ड्रेसर की है, बस उन्हीं के भरोसे हॉस्पिटल है। बाकी ऐसा कोई व्यवस्थित डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? जो कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर छोड़ दो आप, कंपाउंडर भी नहीं है? वेटनरी हॉस्पिटल में भी वो था, स्टॉक मैन एक यहाँ खोल रखा था ब्रांच, वो भी 2 साल पहले उनने ट्रांसफ़र करवा लिया खरगोन और चला गया। मवेशियों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। अरे आजकल की ये जितने बनते हैं ना पंच सरपंच, ये व्यक्तिगत इसके उसके तेरे मेरे काम करवाते रहते, उनको सार्वजनिक कार्यों की वो नहीं रहती समझ कि ये करवाना है कि नहीं करवाना। उनका व्यक्तिगत हित सर्वोपरि? व्यक्तिगत हित नहीं, उनसे परिचित जो आया उसका काम है तो उसका कर दिया, उसका कर दिया, व्यक्तिगत संबंध उनके हावी रहते हैं। हाँ, बाकी सार्वजनिक कार्यों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये 20 साल से है नहीं, 5-4 पर सरपंच हो गए, पर एक ने भी लिख के दिया कि डॉक्टर आए, और कंपाउंडर भी ट्रांसफ़र करवा के चला गया, 5-7 साल हो गए। वो वेटनरी में भी यही हाल है, वहाँ भी वो था एक स्टॉक मैन, उसकी पोस्टिंग थी आज से 2-3 साल पहले से, वो भी 2-2.5 साल रहा और चला गया ट्रांसफ़र करवा के, उसकी दीवारें गिर रही है। यहाँ से सब लोग ट्रांसफ़र क्यों करवा रहे हैं? अब ये तो हर आदमी अपने घर में, होम सिकनेस हर आदमी में रहती है, अपने इलाके में हर आदमी जाना चाहता है। दूर नौकरी नहीं करना चाहता है? नहीं करना चाहता, घर के करीब हो? बिल्कुल, या जहाँ
चूल्हे के पास नौकरी जिसे कहते हैं, चूल्हे के पास। बस 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 यही है, होम सिकनेस ज़्यादा है लोगों में, सब ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं अपने इलाके में। तो दादा ने जैसा बोला कि यहाँ पे होम सिकनेस रहती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ की व्यवस्था भी लचर है, और 20 साल से कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, बड़ा गांव है। आता भी है तो 2-4 महीने आता है और वो चला जाता है MBBS जिसको, और नाइट हाल तो करता ही नहीं हो। बीच में आए थे 1-2 बार, पर वो वैसे ही, हाँ सवेरे से आना 8-10-11 बजे तक और चले जाना, यही हाल रहते हैं। और वो वेटनरी का भी यही हाल है, वो स्टॉक मैन है ही नहीं, चला गया। पशु चिकित्सक भी नहीं, तो अभी प्राइवेट ही करते हैं। अब प्राइवेट ही क्या है, इधर उधर ही देसी दवा जादू मवेशियों को दिया करते हैं लोग, या ज़्यादा ज़्यादा पंधाना जाते हैं। तो दादा ने जैसा बताया, सिलावट जी के समय से खुली हुई है यहाँ हाई स्कूल 10th तक। हाँ, अरुद और ये इसके सद्दूर हो गई, कोदर और यहाँ अरुद दीवार एक साथ खुली थी, वहाँ सेकेंडरी हो गई, यहाँ कुछ नहीं है। और शिक्षक, हाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो हाई स्कूल ही है स्कूल, और उसमें भी एक ही प्रभारी है सिर्फ। शिक्षा का हाल भी यहाँ पे लचर है। शासकीय शिक्षा, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ इस गांव में समय पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रोड, नाली, पानी और जितनी भी योजनाएं, तो आने वाले सरपंच को इस बात पे मुख्य मुद्दा, इस बात को जनता को भी रखना चाहिए, और मुख्य मुद्दा और जो गांव की समस्या है उसके बारे में सरपंचों को ध्यान देना चाहिए। आने वाले उम्मीदवारों से मेरी यही अपेक्षा है कि जो भी उम्मीदवार बने उनको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रतिनिधित्व के लिए आगे आना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा नाम है शरद और आप देखते रहिए द ढिंढोरा।